अस्सलाम वालेकुम। अल्केमिस्ट यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम कहते हैं। आज रोल ऑन डिओड्रेंट की फॉर्मूलेशन को हमने डिस्कस करना है। बहुत से अहबाब हमें इनबॉक्स में रीच कर रहे थे और इस बारे में बात हो रही थी कि रोल ऑन डिओड्रेंट जो है वो कैसे बनाया जाता है। तो अब हम चलते हैं अपनी फॉर्मूलेशन स्टेप्स की तरफ। इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज्ड होंगे, तो एक लंबी इंग्रेडिएंट लिस्ट आपके स्क्रीन पे शो हो रही है। इन चीज़ों को आपने अरेंज करना है। अब हम इनको वन बाय वन डिटेल में जाके देखना है कि ये 15 इंग्रेडिएंट्स जो इसमें यूज़ होंगे और ये यूज़ कैसे होंगे और इनका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले डियोनाइज्ड वाटर है। ये हमने 61% 61 ग्राम केजी हमने लिया, चूँकि 100 केजी की ये फॉर्मूलेशन है तो उसमें 61 केजी डिस्टिल्ड वाटर हमने ले लिया, डीआयोनाइज्ड वाटर ले लिया। और या जो भी आपको अवेलेबल बेस्ट क्वालिटी वाटर हो, आरओ वाटर आप ले सकते हैं। इसमें ये एज अ बेस सॉल्वेंट है। ये सारी जितने भी इंग्रेडिएंट इसके अंदर हमने डालने हैं उसको इसने डिज़ोल्व फॉर्म में रखना है। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा प्रोपाइलीन ग्लाइकोल है। 10% हमने फॉर्मूलेशन में यूज़ करना है और 10 केजी 100 केजी के बेच में ये हिमक्टेंट एंड कैरियर है और स्किन में इसने मॉइस्चर रिटेन करनी है और जो जितने एक्टिव्स हैं उसको ये डिज़ोल्व फॉर्म में रखने में मददगार होता है। और एलोवेरा जेल इसमें नेक्स्ट इस्तेमाल होगा 5% 5 केजी। और ये सूदिंग, हाइड्रेटिंग और एंटी इन्फ्लेमेटरी इसके इफ़ेक्ट्स हैं कि स्किन पे अगर कोई ऐसे रैशेस वगैरह आएँ तो उन पे कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह हो उसको ये ख़त्म करेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है जिंक रिसिनोलिएट और ये 4% हमने इस्तेमाल करना है और 4 केजी इन 100 केजी वेज। और बेसिकली ये ओडोर एब्जॉर्बर है। जो इंसान के जिस्म से बदबू पैदा होती है, लाजमत अंडर आर्म्स आपने ये रोलर इस्तेमाल करना है। तो अब उसमें जितने वो कंपोनेंट्स, वो कंपाउंड जिससे ओडोर, जिससे बदबू पैदा होती है, तो ये उसको एब्जॉर्ब करेगा। ये एक्टिव हमारा इंग्रेडिएंट है हमारे इस फॉर्मूलेशन में। इसके बाद नेक्स्ट ट्राई इथाइल सिट्रेट है। 10% हमने ये इस्तेमाल करना है 10 केजी 100 केजी के बेच में। और ये नेचुरल डिओडराइजिंग एजेंट और ये और जो वो बैक्टीरिया जो बदबू क्रिएट करते हैं पसीने में, ये बेसिकली उनको ये ख़त्म करता है। ट्राई इथाइल सिट्रेट और 10% हमने यूज़ करना है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट थिकनर है ज़ैंथन गम। और ये जो हमारा रोल ऑन जो बनेगा उसकी कंसिस्टेंसी को ये मेंटेन रखेगा। 0.3% 300 ग्राम जो है वो जस्ट 100 केजी में हमने ये यूज़ करना है। इसको प्लस माइनस किया जा सकता है जितनी रिक्वायर्ड आपकी कंसिस्टेंसी आप चाहते हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड ही चीज़ है हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज HEC। ये 0.4% इस्तेमाल होगा 400 ग्राम 100 केजी में। ये बेसिकली फिल्म फॉर्मर है। अब आपने महसूस किया होगा कि आप जब कोई भी डिओड्रेंट यूज़ करते हैं, रोल ऑन डिओड्रेंट, तो वो यूज़ करने के बाद एक फिल्मिंग इफ़ेक्ट इंसान को अंडर आर्म्स, आर्मपिट्स में ना फील होता है। वो बेसिकली HEC से होगा वो। और दूसरी बात ये होती है कि ये फार्मूले को स्टेबलाइज फॉर्म में भी रखेगा, थिकनर के तौर पे भी काम करता है। और एक जब हम उसको अप्लाई कर रहे होते हैं तो एक स्मूथ ग्लाइड के तौर पे, यानी कि जो रोल ऑन जो है वो उसको बॉडी पे स्प्रेड करने में कोई रेजिस्टेंस ना आए। नेक्स्ट जो है वो कैप्राइल ग्लाइकोल है। 1% हमने इस्तेमाल करना है 1 केजी 100 केजी में। ये भी हिमक्टेंट है और माइल्ड प्रिजर्वेटिव बूस्टर भी है। इसके दो फंक्शन हैं, एक तो स्किन में मॉइस्चर को इसने रिटेन रखना है, दूसरा जो प्रिजर्वेटिव नेक्स्ट हमें यूज़ करना है उसके फंक्शन की बूस्टिंग इसने करनी है। और अब आ गया हमारा फिनॉक्सी एथेनॉल
जो हमने इस्तेमाल करना है इसके अंदर एज प्रिजर्वेटिव 0.8% यानी कि 800 ग्राम जो है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम बायोसाइड के तौर पे इसमें काम करेगा। नेक्स्ट हम चाहते हैं कि इसके अंदर खुशबू आए, वो तो आपकी मर्ज़ी, आप लवेंडर, लेमन, सैंडलवुड या कोई भी कस्टम ब्लेंड आप यूज़ कर सकते हैं। अप टू 1.5%, 1.5 kg, 100 kg में आपने ये यूज़ करनी है। और इससे लाजिम बात है कि प्रोडक्ट की एस्थेटिक्स अच्छी होगी, तो वही चीज़ जो है वो प्रोडक्ट में पसंद की जाती है। अब नेक्स्ट इसके अंदर हमने विच हेज़ल डिकॉक्शन जो है वो हमने डालना है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी हम कर देंगे कि ये बनाना आपने कैसे है। ये 5% आपने 5 kg एस्ट्रीजेंट कंट्रोल स्वीट एंड टाइटन दी स्किन के ऊपर इसके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं। और ये स्किन में जो पसीने से बदबू पैदा होती है तो उसको ख़त्म करने के लिए ये इस्तेमाल होगा। अब ये बनाना कैसे है? बनाने के लिए सिंपल, आपने ड्राइड पाउडर ये दराज से आपको मिल जाएगा या किसी भी आप पंसार की दुकान से ले लें। विच हेज़ल पाउडर आपको मिल जाएगा, वो 1 kg आपने लिया। और स्टेनलेस स्टील के किसी भी पॉट में उसमें आपने डिस्टिल वाटर डाला और पहले पानी को आपने बॉइलिंग कर ली। बॉइलिंग हीटिंग करके 30 to 60 मिनट तक इसकी बॉइलिंग की। उसमें आपने पाउडर ऐड किया और उसकी हीटिंग की, बॉइलिंग की, रूम टेम्परेचर पे उसको कूल किया। फिर उसको आप निथार लें, स्टेन कर लें किसी भी मलमल के कपड़े से। और उसके बाद इसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाल लें कि इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाए क्योंकि इसके अलावा भी आपने इसको इस्तेमाल करना। अभी तो आपने महसूस किया कि आपने इतना ज़्यादा ये बना लिया, इसको अपने बोतलों में आपने स्टोर करके रख लिया। और इस्तेमाल तो जस्ट आपने 100 kg में 5 लीटर आपने करना है। तो अकॉर्डिंगली आप अपने बैच के हिसाब से आपको हमने सोडियम बाइकार्बोनेट नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है 3%, 3 kg। और ये न्यूट्रलाइज़र है, नेचुरल ओडोर न्यूट्रलाइज़र। ये भी इसके अंदर हम डालेंगे तो जो ओडोर से बदबू जो पैदा होगी उसको बेसिकली ये एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। जो जैसे मॉइस्चर एब्ज़ॉर्बर के तौर पे भी ये इस्तेमाल होता है, तो यहाँ भी इसका मोरलेस यही फंक्शन है। नेक्स्ट क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट। क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट खीरे का एक्सट्रैक्ट आराम से मार्केट से मिल जाएगा। वो आपने इसमें यूज़ करना है जस्ट 1%, 1 kg। और ये स्किन सूदिंग के लिए और फ्रेशनिंग के लिए ये इस्तेमाल होता है। उसकी स्किन के ऊपर क्यूकम्बर, उसके इफ़ेक्ट, अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। नेक्स्ट ग्लाइसरीन, वेजिटेबल ग्लाइसरीन हमने यूज़ करनी है 3%, 3 kg। ये भी हमक्टेंट कैरियर हेल्प्स डिज़ॉल्व एक्टिव्स मॉइस्चर रिटेंशन के लिए ये भी प्रोडक्ट के अंदर। और स्किन के ऊपर मॉइस्चराइजिंग इफ़ेक्ट इसका आएगा। लास्ट में इसमें पीएच हमने चूँकि 4.5 to 5.5 जो स्किन पीएच है वो मेंटेन करनी होती है। उसके लिए 10% आपने सिट्रिक एसिड का सॉल्यूशन बनाया और वो आपने जितनी मिकदार आपको चाहिए हो टू एडजस्ट पीएच वो आपने इसमें डालनी है। ये फॉर्मूलेशन हमारी कंप्लीट हुई। इन स्टेप्स के मुताबिक आप अपना प्रोडक्ट तैयार करें और बहुत अच्छा विनिंग बिज़नेस आइडिया है। इसको इंशाल्लाह अपने ब्रांड नेम के साथ आप लॉन्च करें। और ये छोटे छोटे बिज़नेस आइडियाज़ इस मकसद के लिए हम इनको अपनी वीडियोस के फॉर्म में लाते रहते हैं, सो दैट जो घरों से बैठ के काम करना चाहें छोटे बिज़नेस आइडियाज़ छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ, तो इनको कर सकते हैं। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।